मैं एक बात जानता हूँ, एक हनुमान बेनीवाल नाम का पागल आदमी है, उसको इलाज की आवश्यकता है। हनुमान बेनीवाल को अपने असली बाप का पता करना चाहिए और उसके असली बाप का नाम उसकी माँ बता सकती है। हनुमान बेनीवाल एक सांसद के रूप में कलंक है राजस्थान के अंदर। वो जिस जात के ऊपर, जिस कौम के ऊपर आवाज़ उठा रहा है, उसी कौम के पैर दबा दबा कर वो संसद में पहुँचा। पर हमारी बेटी सोफिया कुरैशी देश का पक्ष रख रही थी। रोमिका सिंह, मुझे नहीं पता उनकी क्या जाती है, मुझे नहीं पता सोफिया कुरैशी की क्या जाती है। मुझे पता है कि उनके जिस्म के ऊपर भारतीय सेना की वर्दी थी। मैं उस वर्दी को सैल्यूट करता हूं, परंतु एक नालायक मध्य प्रदेश का मंत्री उसी बेटी के विरुद्ध में बोलता है। समाजवादी पार्टी का एक नेता राम गोपाल यादव रोमिका सिंह की जाति बताता है। इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग दिमागी रूप से विक्षिप्त हैं। वो कहता है कि महिलाओं में शौर्य की कमी थी। अरे तुमको जिनने जन्म दिया है उस जननी से जाके पूछो ना, 9 महीने के बाद तुम्हारे को जब पैदा किया तो कितना बड़ा शौर्य दिखाया। नालायक आदमी, तुमको पता नहीं है देश के अंदर किस प्रकार का माहौल की बात है कि राहुल गांधी बेचारे दिमागी रूप से पूरे परिपक्व नहीं है। खरगे साहब की उम्र हो गई है और कई ऐसे नेता हैं जो इस प्रकार के बयानबाजी कर रही हैं कि कितने राफेल गिरे। अरे राफेल की बात पाकिस्तान करे तो समझ में आता है, आप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भिवाड़ी मीडिया। कार्यक्रम की जहाँ तक बात है, आज मैं भिवाड़ी में तीसरी चौथी बार महाराणा प्रताप जयंती में आया हूँ। आयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसे राणा को याद करते हैं जिन्होंने घास की रोटी खाकर इस देश के स्वाभिमान को जिंदा रखा। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ जहाँ महाराणा प्रताप जैसे, राणा सांगा जैसे वीरों ने जन्म लिया। मैं धन्यवादी हूँ उस माँ का। मेरे पूर्वजों को जन्म देने वाली जिला अलवर है। हम लोगों का निकास अलवर से ही है, तो इसलिए इस धरा पे आने के बाद मन खुश होता है कि मैं अपने कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, जन्म क्षेत्र में आया हूँ। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि देश में पक्ष विपक्ष पहली बार पाकिस्तान के विरुद्ध जो पहलगाम के मुद्दे पर युद्ध हुआ, उस पर सभी राजनीतिक दल इकट्ठे हुए। मुझे खुशी इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल विदेशों में जाकर अपने भारत का पक्ष पाकिस्तान के विरुद्ध रख रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम POK को ले नहीं पाए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को नहीं ले पाए। मुझे दुख इस बात का भी है कि मुर्गे की गर्दन हाथ में आगे दी, तोड़ नहीं पाए। लगता है कि मौका था POK को पाने का। मैं समझता हूँ मौके फिर मिलेंगे, क्योंकि ये कुत्ते की दुम सीधी होने वाली नहीं है पाकिस्तान नाम की। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक माहौल देश के अंदर पहली बार बना है। इंदिरा जी ने 71 की युद्ध की बात करूं तो बहुत पूरे देश को विश्वास में लिया था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय तत्कालीन सांसद थे, भाजपा के नेता थे, जनसंघ के नेता थे। उन्होंने भी इंदिरा गांधी को रणचंडी के रूप में कहा था कि भाई इस देवी ने जीत दिलाई है भारत को। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र भाई मोदी ने आज के माहौल में, क्योंकि उस समय का 71 का माहौल और 2025 के माहौल में बहुत अंतर है, और इस समय पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 किलोमीटर जाकर वहाँ के एयर बेसों को जाकर तहस नहस करना, ये बहुत बड़ी दिलेरी का काम है। मैं इतना ही कहूँगा, परंतु दुख इस बात का भी है कि एक तरफ जहाँ पर हमारी बेटी सोफिया कुरैशी देश का पक्ष रख रही थी, रोमिका सिंह, मुझे नहीं पता उनकी क्या जाती है, मुझे नहीं पता सोफिया कुरैशी की क्या जाती है। मुझे पता है कि उनके जिस्म के ऊपर भारतीय सेना की वर्दी थी। मैं उस वर्दी को सैल्यूट करता हूं, परंतु एक नालायक मध्य प्रदेश का मंत्री उसी बेटी के विरुद्ध में बोलता है। समाजवादी पार्टी का एक नेता राम गोपाल यादव रोमिका सिंह की जाति बताता है। इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग दिमागी रूप से विक्षिप्त हैं, पागल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, एक अभी हरियाणा का राज्यसभा का सांसद रामचंद्र जांगड़ा, वो कहता है कि महिलाओं में शौर्य की कमी थी। अरे तुमको जिनने जन्म दिया है उस जननी से जाके पूछो ना, 9 महीने के बाद तुम्हारे को जब पैदा किया तो कितना बड़ा शौर्य दिखाया। नालायक आदमी, तुमको पता नहीं है देश के अंदर किस प्रकार का माहौल है। आज हमारे सांसद विदेशों में जाकर हिंदुस्तान का पक्ष रख रहे हैं, और एक सांसद नालायक आदमी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। करनी सेना इस प्रकार की बातों का विरोध करती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब जब देश पर संकट आता है तो हिंदुस्तान का 140 करोड़ देशवासी, ना वो हिंदू होता, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, वो हिंदुस्तानी होता है। और इस बार इकट्ठा हुआ, परंतु कुछ नालायक लोग। अमू साहब क्या कहते हैं कि लगभग जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, सेना के शौर्य को राजनीति में भुनाया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कुछ लोगों को राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी, वो जल्दी सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं। जब देश में इस प्रकार का संकट का समय हो
तो देश के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को। मैं मानता हूँ, दुख की बात है कि राहुल गांधी बेचारे दिमागी रूप से पूरे परिपक्व नहीं हैं। खड़गे साहब की उम्र हो गई है और कई ऐसे नेता हैं जो इस प्रकार के बयानबाजी कर रही हैं कि कितने राफेल गिरे। अरे राफेल की बात पाकिस्तान करे तो समझ में आता है, आप कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। इस संबंध में तो बीजेपी के नेता या अदर पार्टीज के नेता भी पीछे नहीं है, वो भी सेना के शौर्य को राजनीति के लिए जो कह रहे हैं उनका चेक करना चाहिए डीएनए। वो पाकिस्तान का उनकी रगों में खून बह रहा है या हिंदुस्तान का? देश के अंदर 4 जासूस थे, चारों को पकड़ लिया, चारों को अंदर दे दिया, वो जासूसों के पक्ष में बोल रहे हैं। एक अली खान एक प्रोफेसर है अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर, उसने बयानबाजी की, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। एक ज्योति कुछ करके लड़की है, उसको पकड़ा है। और ऐसे कई लोग हैं, मेवात जहाँ से मैं आता हूँ, सोना के पास मेवात से, वहाँ से 2 जासूस पकड़े हैं। घर के अंदर जिस प्रकार के जासूस हैं, तो आप ये मान के चलो इस प्रकार की परिस्थिति में दुश्मनों से लड़ना आसान है, घर के जो दुश्मन हैं, घर के अंदर जो बैठे हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अब देश को समझना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। देश चाहता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को तुरंत लें। ये भावना है, जन भावना है। इस जन भावना का सम्मान करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री। आप क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, एक सवाल बहुत जरूरी बन जाता है। किसने कहा है क्षत्रियों का कार्यक्रम में? महाराणा प्रताप नहीं लोगों, ठीक है, महाराणा प्रताप के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि है बालक नाथ जी हैं, ठीक है, यादव समाज से। अभी शुक्ला जी बोल रहे थे, ब्राह्मण हैं, अनेकों जातियों के लोग बैठे हैं। हमने तो भीलों के घरों में खाना खाया भैया, हमारे पर कोई जात पात के आरोप ना लगाए। क्षत्रिय कभी अपने लिए न जिया और ना हमने अपने लिए कभी राजनीति। संबंध में मेरा सवाल है, बताएं। पूर्व मंत्री राजस्थान राजेंद्र गुढ़ा का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि राजस्थान की डिप्टी सीएम के फूफा जी लगते थे औरंगजेब, क्योंकि उन्होंने रिश्तेदारी बताई है। उस संबंध में क्या कहें? मैंने नहीं सुना। मैं एक बात जानता हूँ, एक हनुमान बेनीवाल नाम का पागल आदमी है, उसको इलाज की आवश्यकता है। हनुमान बेनीवाल को अपने असली बाप का पता करना चाहिए और उसके असली बाप का नाम उसकी माँ बता सकती है। इस बात को वायरल करो। हनुमान बेनीवाल एक सांसद के रूप में कलंक है राजस्थान के अंदर। वो जिस जात के ऊपर, जिस कौम के ऊपर आवाज़ उठा रहा है, उसी कौम के पैर दबा दबा कर वो संसद में पहुंचा। उन्हीं से मिलता जुलता बयान राजेंद्र गुढ़ा का। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने नहीं सुना, सुनूंगा तो जरूर आपको इस बात का पक्ष अपना रखूंगा। थैंक यू सर।